अब स्टोरी प्रेजेंटेशन या हम स्टोरी समरी देख लेते हैं कि इसके अंदर बेसिकली क्या था। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम बाय नैडीन गार्डनर। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स देखिए, अननेम्ड प्रोटैगनिस्ट थे। ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ और बड़े खुश खुश रह रहे थे, एक सेफ कम्युनिटी में रह रहे थे। ठीक है, यहाँ कैरेक्टर्स के नेम्स नहीं दिए हुए। ठीक है, और एंटेगनिस्ट कौन थे? द वुड बी इंट्रूडर्स, कोई वुड बी इंट्रूडर्स थे। ठीक है, कोई हमलावर थे, लोफर्स थे, अनएम्प्लॉयड या बेगर्स थे, मे बी वो कोई ब्लैक्स थे। ठीक है, और उसके बाद द ट्रस्टवर्दी हाउसमेट ऑफ द फैमिली, द uh, um, uh, itinerant gardener who travel to different houses to garden। ठीक है, एक इनहेरेंट गार्डनर होता है जो कि हाउस टू हाउसेस, डिफरेंट हाउसेस में वो जाता है टू गार्डन। द लिटिल बॉय, द सन, कैट एंड द डॉग। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि इंक्लूड द प्रोटैगनिस्ट, द एंटागनिस्ट, द माइनर कैरेक्टर विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। ठीक है, अब ये जो है सब हंसी खुशी अपने घरों में रह रहे होते हैं। सेटिंग में देख लेते हैं कि लोकेशन क्या थी और टाइम क्या थी। सबसे पहले यहाँ पे ये है कि सेटिंग इज वेयर व्हेन द स्टोरी टेक प्लेस, इट कैन आल्सो इंक्लूड द मूड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, सेटिंग में क्या होता है कि वो जगह जहाँ पे स्टोरी प्लेस मतलब प्लेस बेसिकली जहाँ पे कहानी हुई है, और इसमें मूड ऑफ द स्टोरी। एक हाउस के अंदर, इन अ suburb in a city। ठीक है, एक हाउस है इन अ suburb, एक सिटी में। a country where racial tensions run high and there is a big discrepancy between the rich and the poor। No specific time period is mentioned, it is the timeless, could happen anywhere। ठीक है, कोई बेसिक टाइम जो है वो मेंशन नहीं हुआ हुआ और ये कहीं पे भी हो सकता है। टॉपिक स्टेटमेंट देख लेते हैं। Once upon a time is about a man and his wife who lived in a comfortable gated community and strive to make their lives even more safe by installing various security devices। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे टॉपिक स्टेटमेंट बस ये है कि जी एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, बड़ी अपनी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन उसको मोर एंड मोर सिक्योर करने के चक्कर में वो अपनी सिक्योरिटी और भी ज्यादा सेव करने के चक्कर में अपना जो सुकून होता है वो भी गंवा बैठते हैं। थीम स्टेटमेंट क्या है? ऑब्सेसिंग अबाउट सेफ्टी कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि अगर हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं अबाउट सेफ्टी, कैन नेगेटिवली एक इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंट्रूड करती है। एक इंसान को शायद बाहर के लोग इतना ज्यादा खराब नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में ऑब्सेस हो जाता है, तो वो बजाय इसके कि वो अपनी हैप्पी लाइफ को एंजॉय करे, वो मजीद वो कहते हैं ना, सुकून के तलाश में सुकून बर्बाद कर लेना। तो जब हम अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेविश कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योर कर लेते हैं, वो कहते हैं ना, पीपल बिल्ड ब्रिजेस इंस्टेड ऑफ वॉल्स, सॉरी, पीपल बिल्ड वॉल्स इंस्टेड ऑफ ब्रिजेस। ये लिख लें, ये कोट है बेटा। पीपल बिल्ड वॉल्स इंस्टेड ऑफ ब्रिजेस। ऐसी वॉल्स बना लेते हैं जिनके ब्रिजेस नहीं होते, यानी कि उनका कोई कनेक्शन नहीं रहता। फिर इतने ज्यादा वो ऑब्सेस हो जाते हैं अपने बारे में कि उनका बाहर की दुनिया से फिर ताल्लुक खत्म हो जाता है। ठीक है, वो इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लग्जरियस लाइफ में या अपनी लाइफ सेफ्टी में, इस हद तक जो है वो अपनी जिंदगी की अनसर्टेनिटीज को किल करने लग जाते हैं कि वो अपनी खुशहाली को बदहाली में चेंज कर लेते हैं। पीपल कैन समटाइम लूज फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। और फिर क्या होता है, क्योंकि वो इस हद तक ऑब्सेस हो जाते हैं कि वो इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ को जो है उस पर फोकस करना भूल जाते हैं। व्हेन वरीड अबाउट सेफ्टी एंड अपीयरेंसेस, जब वो वरी होते हैं अबाउट सेफ्टी और अपीयरेंसेस। रिमेंबर थीम स्टेटमेंट, ऑथर कमेंट्री ऑन लाइफ, दे मस्ट बी एक्सप्रेस इन वन कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, ये बेसिकली मोटी मोटी इसकी थीम्स बस यही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे व्हाट स्पेसिफिक थिंग वुड यू लाइक अबाउट द स्टोरी? क्या चीज ऐसी है कि आपको ये शायद कहानी बड़ी पसंद आएगी कि एक मियाँ बीवी होते हैं, वो बड़े जो है खुशहाल रह रहे होते हैं, और फिर ऐसी क्या चीज है जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी लगेगी? वी गिव दिस स्टोरी a rating of 8/10. We like it because of the irony in the story. It sounds like a fairy tale with the title Once Upon a Time and the family living happily ever after. But in the end, the family loses sight of what is really important, their son.
ठीक है, बड़ा खुशबाश वो रह रहे होते हैं, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम में, और फैमिली लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर, और हमेशा से वो खुश रह रही होती है। लेकिन इन द एंड जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है, जो कि उनका अपना बेटा होता है, इन देयर क्वेस्ट फॉर सेफर एनवायरनमेंट दैट क्विकली बिकम्स हैजर्डस, कि वो अपना वो बेटा जो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको खो बैठते हैं। ठीक है, तो होता ऐसे ही है कि हम बहुत लैविश लाइफ की जो तलाश में अपने ही प्यारों को, अपने ही बच्चों को खो बैठते हैं। आज भी मैं एक खातून से यही बात कह रही थी कि जी जब आप जॉब करते हो तो आपको कितनी अर्निंग होती होगी, आपकी आधी से ज्यादा अर्निंग तो चली जाती है पेट्रोल में, ठीक है, उसके अलावा कपड़ों में, उसके अलावा स्कूल के जूते कपड़े, उनके फंक्शंस, उनकी थीम्स में चली जाती है। पीछे आपके पास क्या बचता है? आपकी फैमिली आपके हाथ से जाती है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और यही रीजन थी जिसकी वजह से मैंने जॉब नहीं की, बिकॉज फॉर मी मोर देन मनी फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और हम जो है सिक्योरिटी की तलाश में और इस तरह की लैविश लाइफ की तलाश में हम अपनी फैमिली को खो बैठते हैं। अजय जी अब बेटा इसकी डिटेल समरी की तरफ चलते हैं।